नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। छात्रों, आज का टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वही है, F9 कोड है और उसी यूनिट 4 है शायद, देख लीजिएगा। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सिनोनिम्स क्या है, आइए सबसे पहले देखते हैं। सिनोनिम्स आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग बट नॉट आइडेंटिकल। यानी कि सिनोनिम्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है। दैट आर सिमिलर, जो समरूप तो हैं, अर्थ में समरूप है, समान होते हैं, लेकिन नॉट आइडेंटिकल, एक समान नहीं होते हैं। दे ऑफ्टन हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशन एंड एसोसिएशन। वे विभिन्न उसके निहितार्थ होते हैं, माने इम्प्लीकेशन और एसोसिएशन विभिन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड्स स्टील, स्टील मीन्स चोरी, एंड रॉब, रॉब मीन्स लूट। तो क्या है? सिमिलरली है, दोनों सेम, समान है। एंग्री, एनॉयड, एंग्री मीन्स क्रोधित या नाराज, एनॉयड मीन्स नाराज। अपसेट एंड इरेटेड, अपसेट परेशानी, इरेटेड भी परेशानी, तो दोनों का मीनिंग एक है। मे बी सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट ईच वर्ड डिफर्स, लेकिन प्रत्येक शब्द स्लाइटली फ्रॉम एवरी अदर सिनोनिम्स, बट ईच वर्ड डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम एवरी अदर सिनोनिम्स। लेकिन प्रत्येक शब्द हर दूसरे पर्यायवाची शब्दों से थोड़ा भिन्न होता है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक? इसी को सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स देखते हैं, यानी विलोम। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची, एंटोनिम्स मीन्स विलोम। तो एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम्स किसको कहते हैं? वे शब्द हैं जिसके अर्थ अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉट इज द अपोजिट ऑफ कोल्ड, ठीक है। द रियल ऑब्जेक्ट पिक्चर्स, द रियल ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स, चार्ट्स etc. can be used for discussing and explaining the concept of antonym. इसको आप फॉर एग्जाम्पल ए टॉल स्टेट, माने एक लंबी मूर्ति, एंड ए टॉल स्टेचू, ए टॉल स्टेचू एंड ए शॉर्ट स्टेचू, माने एक लंबी मूर्ति, एक छोटी मूर्ति, लेकिन है मूर्ति, तो अपोजिट है, लंबी और छोटी। द पिक्चर ऑफ ए बॉय ऑफ ए गर्ल, द पिक्चर ऑफ ए किंग एंड ऑफ ए क्वीन, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। इंक्रीज, इसका अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज, या एंटोनिम। टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, इन, आउट, फ्रंट, बैक, डे, नाइट, ठीक है। डे, नाइट, अप, डाउन, एबव, बिलो, ब्लंट, शार्प, आर्टिफिशियल, नेचुरल, एबिलिटी, इनएबिलिटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ह्यूमन, इनह्यूमन, बैलेंस, अनबैलेंस, मोबाइल, इनमोबाइल, मॉडरेट, इमॉडरेट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्वालिफाई, डिसक्वालिफाई, एबल, अनेबल, कॉमन, अनकॉमन, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, रेगुलर, इरेगुलर, वायलेंस, नॉन वायलेंस, सेंस, नॉन सेंस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। यहाँ आपने कुछ एंटोनिम्स वर्ड देखे। तो यहाँ यू कैन सी दैट द ईच पेयर ऑफ दिस वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग to each other and there is some pattern in them.
फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज, टॉल इज अपोजिट ऑफ शॉर्ट एंड फैट इज अपोजिट ऑफ थिन। आपने देखा। These antonyms of different from those which are formed by adding prefix like in, im, un, dis and non। आपने देखा यह विलोम उनसे भिन्न होते हैं जो उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। कहीं in जोड़कर बनते हैं, कहीं im जोड़कर बनते हैं, कहीं un जोड़कर बनते हैं, कहीं dis जोड़कर बनते हैं, कहीं नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन तो नॉन जोड़कर बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, तो अगर एक्टिविटी इसमें देख सकते हैं, लिस्ट सम अपोजिट वर्ड्स विच यू वांट टू डिस्कस विथ योर स्टूडेंट। आपने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया। आस्क योर स्टूडेंट्स टू रीड आउट द वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स इन द लिस्ट and to find out way in which the antonyms have been made। पूछ सकता है कैसे बनता है। The teacher will monitor while the learners engage in the discussion। The teacher will also mention that there are some words which do not follow these rules। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।